और आपको ये भी बता दें इसी बीच ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि जो देश सबसे ताकतवर मुल्क पूरी दुनिया का और दूसरे देशों में लोकतांत्रिक ढांचे पर संयम बरतने के लिए जो उपदेश देता है, जो हस्ताक्षेप करता है, आज उसी देश में उसी ताकत के लोकतंत्र का ये मजाक है। क्योंकि इससे पहले भी जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को साफ कर चुके हैं कि जो लीगेसी, जो परंपरा अमेरिकी इलेक्शन में होती आई है, डोनाल्ड ट्रंप को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में मिली हार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और अब उनके समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग में ऐसा हंगामा किया कि इस हिंसा में एक महिला की मौत हो गई। ये हंगामा ऐसे समय में हुआ जब यहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था। और चुनावी नतीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिका के कैपिटल परिसर के बाहर ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसमें गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। दो सहयोगी, सिद्धांत सिब्बल, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी ये कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक ढांचा रहा है, एक लीगेसी रही है और उसका पालन सबको करना होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में वाद संवाद होता है, पर वॉयलेंस एक चीज है जो सब जिस चीज के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए, और वो अब अमेरिका में हो चुका है। और कहीं ना कहीं दुनिया भर की डेमोक्रेसी के लिए ये एक डेंजरस साइन है, और इससे हमने देखा कि ग्लोबली वर्ल्ड लीडर्स कमेंट करें। बल्कि मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके अपना जो डिस्ट्रेस है वो जताया। पर कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ये एक्सपेक्टेड भी कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि जल्द ही जो बाइडेन का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो होगी कुछ ही हफ्तों बाद, और उससे पहले कैसे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को वेकेट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। क्योंकि अभी तक उन्हें कहीं पब्लिकली कोई एक्सेप्टेंस नहीं करी है कि हाँ कि मैं अब राष्ट्रपति नहीं रहूंगा। कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस रही है। और उनके, अगर आपने जैसे ट्विटर का नाम लिया, आपने इंस्टाग्राम का लिया, और इंस्टाग्राम और ट्विटर से उनने कहीं ना कहीं ऐसी बातें करी इलेक्शन के ऊपर, एक तरफ से फ्रॉड का इल्जाम लगाया, वो कहीं ना कहीं एक भड़काऊ चीज मानेंगे। और उसी की वजह से, उसी कारण की वजह से वो जो स्पीच दी जा रही थी, जो कमेंट्स दिए जा रहे थे, ट्वीट्स किए जा रहे थे, उसी की वजह से जो हमने स्थितियां देखी आज जो वॉशिंगटन में एक तरह से हिस्टोरिक माना जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये विजुअल्स हम कहीं और देशों में देखते थे, कभी हमने वॉशिंगटन में नहीं सोचा था कि ऐसे विजुअल्स आएंगे। बिल्कुल। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी दर्शकों को हमने दिखाया। उन्होंने निंदा की है इस हंगामे की और कहा है कि ये बेहद दुख की बात है कि अगर ऐसी हिंसा होती है और उसमें लोग मारे जाते हैं, और जो सत्ता का हस्तांतरण है वो एक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र करते हुए इसकी निंदा कर रहे हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, इवन काउंटिंग वाले डे से ही डोनाल्ड ट्रंप के जो अलग अलग स्टेट में जो समर्थक थे उनकी वहां पर वो हिंसा हमने देखी। स्टेट में जो कोर्ट है वहां तक डोनाल्ड ट्रंप गए, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तो क्या अब उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जो कि बराक ओबामा ने किया था डोनाल्ड ट्रंप के समय पे, अब ट्रंप को भी यही करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और हमेशा जो यूएस का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पूरी दुनिया में एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर माना जाता है। लेकिन जब से इस बार चुनाव हुए, जो बाइडेन जीते, उसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो शुरू से अगर उनके ट्विटर अकाउंट को देखा जाए, उनके बयानों को देखा जाए, कहीं ना कहीं वो प्रोवोकेशन वो दिखाते गए अपने समर्थकों के बीच में। और लास्ट टाइम तक, चूंकि यूएस में जब भी कोई आउट गोइंग प्रेसिडेंट होता है और जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, बहुत ही ग्रेसफुली उनका ट्रांसफर होता है उनके पावर का, और एक पिक्चर जो उनकी तस्वीर जो है रिलीज की जाती है जिसमें ये पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से अब भले ही चुनाव के दौरान एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हो, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वोटर्स का, जो मेजॉरिटी का, वो सभी उसको मानते हैं और पावर का ट्रांसफर जो है वो बड़े तरीके से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान कर रही हैं, दुनिया को परेशान कर रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि यूएस के जो भी सारे सिटीज हैं, इलाके हैं, वहां पर दोनों जो पक्ष उनके समर्थक एक दूसरे से भिड़ते दिखे, लड़ते दिखे। और इसके पहले हमने देखा कि कैसे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में वहां पर एक फाइट हुई, जिसको कहीं ना कहीं चुनाव से लिंक करके देखा गया। तो ये एक खतरनाक लक्षण है, और जैसा कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है, वो शुरू से कह रहे हैं कि जो भी काउंटिंग हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, उसमें धांधली हुई है,
तो फिर जब जो बिडेन जब उनको शपथ दिलाई जाएगी जब राष्ट्रपति बनने की, उस दौरान क्या डोनाल्ड ट्रंप का रुख होगा? क्या वो हार मान जाएंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो इसी तरीके का बयान देते रहेंगे? हालांकि ट्विटर की अपनी पॉलिसी है कि जब भी कोई ऐसी बातें करता है, और ये ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष कि जब जो बाइडेन को उनकी जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना था, उस समय पर यह हंगामा होता है। सिद्धांत, इलेक्शन के समय में जब हम इसको आप कवर कर रहे थे और जब चर्चा हम कर रहे थे, तो उस दौरान भी ये जो बात सामने आ रही थी, कैसे जो अमेरिका है, जो पूरी कम्युनिटी है, वो कई हिस्सों में डिवाइडेड है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 हिस्सों में डिवीजन बनकर रह गया है। हार जीत पर पूरी लड़ाई अमेरिका में आकर अटक गई है। ये कितना गलत मैसेज पूरी दुनिया में देता है और अमेरिका के लिए ये कितनी बड़ी दिक्कत होगी आने वाले समय में? देखिए, अगर हम देखें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को, कहीं ना कहीं एक डिवाइडेड अमेरिका वो छोड़ के जा रहे हैं। काफी भेदभाव एक तरफ से है, हर सोसाइटी में होता है, पर कैसे उनके जो लीडर्स हैं वो एक तरफ से सोसाइटी को हील करते हैं, वो हीलिंग पावर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप में नहीं थी। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एक तरफ से खुशी मना रहे हैं। जब हमें पता है जब जो बाइडेन की विक्ट्री डिक्लेयर हुई थी, उस टाइम पे भी दुनिया में कहीं ना कहीं खुशी की लहर आ गई थी। और वो कहीं ना कहीं ऐसी लहर कि लोगों ने वेट नहीं करा था कि कि फाइनल विक्ट्री अनाउंसमेंट हो गई है। उन्हें जब रुझान आने शुरू हुए कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे, उसी के बाद ट्वीट करना शुरू कर दिया, कांग्रेचुलेशन करना भेज दिया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी और कैसे वो एग्जिट करते हैं, वो अमेरिका का स्टेचर दुनिया में डिसाइड करेगी। और जो विजुअल्स वॉशिंगटन से आ रहे हैं, वो विजुअल्स कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा की तरह यूज करे जरूर जाएंगे। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उसमें अगर आप चीन की बात कर लीजिए, चीन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जल्द ही ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल लेकर आएगा कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप्स में आपको ये मिलते हैं और कैसे उनकी जो सेटअप है, जो नॉन डेमोक्रेटिक है, वहां पे रिफॉर्म्स कितने आसान है और लोग खुशहाल जी रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी एक तरफ से एक जो वे है गवर्नेंस का, एक तरफ से सोचा समझा वे ऑफ गवर्नेंस, और उससे कहीं ना कहीं अगर आप जो काफी डाइवर्स कंट्रीज होते हैं, वहां पे भी एक तरफ से गवर्नेंस अच्छी तरह से हो सकती है। अमेरिका एक डाइवर्स कंट्री है, चीन भी एक डाइवर्स कंट्री है, पर चीन से हमें पता है कैसी खबरें आती हैं। और वहीं हम अमेरिका की अगर बात कर ले, तो एक तरफ से ये जो विजुअल्स है, एक तरफ से एक नेगेटिव है अमेरिका की, एक तरफ से ग्लोबल छवि के लिए, उसकी लीगेसी के लिए, उस ग्रेस के लिए जो हमेशा अमेरिकी इलेक्शंस में हम देखते हैं। मैं आ रही हूं आपके पास मनीष, लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए वॉशिंगटन की जो कैपिटल बिल्डिंग है, जिसमें कल ये हंगामा हुआ, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, और क्योंकि उसी दिन यानी कल जो बाइडेन को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना था, और ऐसे में जब ये हिंसा भड़की, तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को ये अपील करनी पड़ी अपने समर्थकों से कि वो संयम बनाए रखें, किसी को आहत नहीं होना चाहिए, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक महिला की गोली लगने से मौत के बाद ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब देखिए इस पूरी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई। जो दरवाजे हैं, खिड़की हैं, उनके शीशे पूरी तरह से टूटे हुए हैं, और वहां पर फिर कमांडर्स आए, सुरक्षा बल वहां पर आए, तब कहीं जाकर हालात पर काबू पाने की बहुत लंबी कोशिश हुई है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ग्लोबली बहुत कुछ कहती हैं, और ये समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना होगा, क्योंकि ये अमेरिका के अध्याय के लिए किसी काले दिन से कम नहीं है जब एक लोकतांत्रिक ढांचे पे चोट पहुंची हो। मनीष, लोकतांत्रिक ढांचे पे चोट पहुंचना शायद ये सही शब्द होगा। एक सबसे सुपर पावर देश जिसकी मिसाल और जिसका साथ बहुत जरूरी है। अभी सिद्धांत ने बहुत अच्छी बात कही कि चीन और अमेरिका की अगर हम तुलना करते हैं, तो हमें पता है कि चीन से हमें क्या मिलेगा। अब ऐसे में जब अमेरिका का भरपूर साथ भारत को मिल रहा है और इस तरह की तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं, तो चीन बहुत हो सकता है, स्वाभाविक है कि ग्लोबल टाइम्स में हम इसे लेकर भी कोई आर्टिकल देखें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक देश के बीच में ये लड़ाई चलती है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो अच्छे हैं, और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। और सबसे जो बड़ी बात होती है कि इसमें लोगों को एक राइट होती है, सबको इक्वल तरीके से देता है, और सबके पास कहीं ना कहीं कानून के जरिए उनको पावर मिलता है कि वो किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन हम हमेशा जब कम्युनिस्ट देश देखते हैं, चाहे चाइना हो या रशिया हो, वहां पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के उस तरीके के राइट्स नहीं होते हैं,
और कहीं ना कहीं उनकी जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है। तो इसको लेकर के जो चीन है जाहिर तौर पर वो कमेंट करेंगे, वो लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके बीच में भी ऐसा नहीं है कि जरूर ये तस्वीरें बहुत ही खराब हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अमेरिका को क्लोजली मॉनिटर करें तो वहां पर भले ही पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते हो, लेकिन जो उनका सिस्टम है वो सिस्टम बहुत ही फेयर है, क्योंकि उस सिस्टम में बायसनेस नहीं देखी जाती है। कहीं पर भी कोई गलत होता है, जैसे इस केस में देखिए कि उन्होंने गोली मारी पुलिस ने, जब उन्होंने देखा कि जो वायलेंट प्रोटेस्टर हैं वो बिल्डिंग के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं तो उन्होंने गोली चलाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होगा। और यही बात है जो कहीं ना कहीं यूएस में इस चीज को एक काफी अच्छे तौर पर देखा जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में देखें जिस तरीके से दंगे हुए, जो गन कल्चर अमेरिका का है, और उसके बाद व्हाइट और ब्लैक की जो सुप्रीमेसी देखी गई, और अब इलेक्शन में हमने जिस तरीके से कमेंट देखे, वो एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये अमेरिका पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और ये अमेरिका जो लोग देख रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि, और ये तस्वीर शायद तभी ये तस्वीरें आनी कम होंगी या फिर ऐसी हिंसा खत्म होगी जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। सिद्धांत, वो डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट से ये अपील करते हैं कि स्टेट से जितने भी वोट आए हैं वो वापस कर दिए जाएं, तो ये तो फिर फेयर नहीं है। मनीष जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ फेयर होता है, तो ये तो फेयर की श्रेणी में आएगा ही नहीं ना। आपको एक्सेप्ट करना होगा और शायद फिर हम ये उम्मीद करें कि इस तरह की तस्वीरें आनी बंद हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है कि उनकी हार हो गई है, और कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं, उनके जो बयान देख रहे हैं, उनके ट्वीट्स देख रहे हैं, वो वायलेंस को बढ़ाने की कोशिश करे जा रहे हैं। पर मुझे लगता है अब कुछ ही हफ्तों की देरी रह गई है जब इनॉग्रेशन होगा। बस डर ये रहेगा कि क्या जो वॉशिंगटन में रिपीट हुआ है, जो हुआ है वो रिपीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको लेकर काफी एक तरह से कंसर्न्स होंगे। और कहीं ना कहीं आज जो वॉशिंगटन में हो रहा है ग्लोबल कम्युनिटी को जरूर डिवाइड करेगा, डेमोक्रेटिक नेशंस और नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर। डेमोक्रेटिक नेशंस जहां पे वाद संवाद हो सकता है, आप अपनी प्रॉब्लम पब्लिकली वॉइस कर सकते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक नेशन जैसे चीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चीन एक ग्लोबल सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो चाइना सेंट्रिक होगा। और चाइना जरूर चाहेगा कि डेमोक्रेटिक नेशंस की जो प्रॉब्लम्स है और जो विजुअल्स है हमने जैसे देखे, वो यूज करके प्रोपेगेंडा भड़काए कि देखें डेमोक्रेसी के ऐसे नुकसान होते हैं। पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी ने जो अमेरिका पे दाग लगाया है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ साल लगे, मेरे ख्याल से 5 साल लगे या 10 साल लगे, क्योंकि एक तरह से स्टेचर जरूर रिड्यूस हुआ अमेरिका का ग्लोबल स्टेज पे। बिल्कुल, आप बने रहिए मनीष, सिद्धांत आप भी बने रहिए। एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जिसे लेकर अब अमेरिकी लोकतांत्रिक ढांचे पर कई सवाल खड़े हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.